चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10th। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको सभी 3D फिगर्स, जितनी भी 3D फिगर्स हैं उनके जो जो फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू वॉल्यूम या कुछ अदर डायमेंशंस, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसी नॉलेज के बिहाफ पे हम जो क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होंगे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं फिगर बाय फिगर। तो चैप्टर का नाम है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड चैप्टर नंबर इज 12, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेशन 23-24 2023 और 24 के अकॉर्डिंग चैप्टर के जो नाम है ना ये आगे पीछे हो गए हैं। CBSE का जो NCERT का सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अभी चैप्टर नंबर 12 है। तो सबसे पहले जो फिगर डिस्कस करेंगे दैट इज द क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब इज द फिगर in which all the sides are equal, in which all the sides are equal. So see here, we have a box here. This box, this is the length of the box, consider A. This is the breadth of the box A. This is the height. So length, breadth and height, all the parameters are equal. If all the parameters are equal of the length is A, breadth is A, height is A, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, मतलब सब कुछ इक्वल है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल है, तो इस तरह की 3D फिगर क्या नाम देते हैं इसको? क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है। ये जो रूम है ये कीबोर्ड एक्चुअली क्यूब नहीं है क्योंकि इसकी सारी साइड्स जो है इक्वल ही है, ठीक है। तो क्यूब और कीबोर्ड में थोड़ा सा फर्क है, कीबोर्ड भी बॉक्सी होगा और क्यूब भी क्या होगा? बॉक्सी होगा। पहले क्यूब की बात करते हैं। क्यूब के अंदर वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या कि स्पेस, इस रूम के अंदर कितनी मैक्सिमम एयर या कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इस रूम के अंदर कितनी क्वांटिटी आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो, दैट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप कैसे लिखोगे? दैट इज साइड क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? साइड क्यूब। उसके बाद फर्स्ट पैरामीटर इज वॉल्यूम, ओके। सेकेंड वन, ये था फर्स्ट वन। सेकेंड होगा दैट इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है जी। या फिर इसका दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर तीसरा नाम है एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसको आप 3 वे से रीड कर सकते हो, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, ठीक है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, किसी भी बॉक्स, देखो ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स की क्या है? फर्स्ट साइड, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ है इसकी रूफ, छत है, और सिक्स्थ क्या है? बेस। अगर आप छत को छोड़ दो और इसके बेस को छोड़ दो तो ये जो कर्व में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व में जो दिखाई दे रहा है दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। जिस रूम के अंदर आप बैठे हो, जिस रूम के अंदर आप बैठे हो उसकी जो 4 दीवारें हैं, ये 4 दीवारें, ठीक है, इन 4 दीवारों का जो टोटल एरिया उसको बोलोगे कर्व सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। 3 नाम है, ओके। फॉर्मूला क्या रहेगा? कितनी साइड है? 4, और एक साइड का एरिया क्या है? ठीक है, देखिए एक साइड का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो कितनी साइड्स हैं यहाँ पे? 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा थर्ड फॉर्मूला, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? टोटल में आपको क्या, देखिए 4 तो ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 साइडें तो ये, ठीक है, ये 4 दीवारें, 4, 5 में आप छत ऐड कर लो, 6th आप ये जो फ्लोर है इसको ऐड कर लो, ठीक है। फ्लोर और छत दोनों ऐड हो गए, और 4 दीवार, टोटल कितनी साइड्स होगी? 6 साइड्स होगी। तो क्या लिखेंगे इसको? 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है जी। ये सब क्यूब के बारे में हो गया। अब बनाएंगे क्यूबॉइड, फिगर 2, दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है? क्यूबॉइड भी एक ऐसा बॉक्स ही है, सिंपल, देखो बॉक्स ही है, पर इस बॉक्स के ना लेंथ, ब्रेथ, हाइट इस बार क्या है? इक्वल नहीं है। ये देखो दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम क्या है? बॉक्स ही है। इस बॉक्स के जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट है अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ सबसे लंबी है तो
तो लेंथ मान लो ये है 10, ठीक है। और ये क्या है, ब्रेथ, ब्रेथ थोड़ी छोटी है, ये ब्रेथ। और ये वाली चीज़ क्या है, हाइट। तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सब कुछ क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह का बॉक्स जिसके डायमेंशंस अलग अलग हैं वो क्यूबॉइड है। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है तो वो क्या है, क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड क्लियर है आपको। अब इसमें आ जाओ, पहला वाला पैरामीटर क्या है, कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है जी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दूसरा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल, 3 नाम, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 नाम लिखे थे ना, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया 4 वॉल, नाम 3 और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है जी। 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये हो जाएगा 4 वॉल का एरिया। अब 4 के बाद क्या है, आपको 6 वॉल का चाहिए ना, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का होगा, टोटल में फिर से क्या आ जाएगा, 4 दीवार, ठीक है, 4 दीवारें आ जाएंगी, छत आ जाएगी और ग्राउंड फ्लोर, ये जो नीचे वाला फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड आती हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा 2 एल बी बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ओके। अब कई बार आपको क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 वॉल का फॉर्मूला भी है, 6 वॉल का भी है, ठीक है। मतलब वॉल का मतलब छत और ये फ्लोर को मिला के क्या हो रहा है, 6 हो रहा है ना। तो 4 का भी है, 6 का भी है। अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे ये देखिए मेरे पास एक चौक बॉक्स है यहाँ पर, इस चौक बॉक्स में ये 4 साइड्स हैं, नीचे से क्या है, बेस भी है इसका। अगर ऊपर वाली ये छत नहीं है, मान लो क्या है, छत नहीं है, छत खाली है, तो कितनी साइड्स इंक्लूडेड है एरिया में, 1 2 3 4, नीचे वाली कौन सी है, 5। तो इस केस में इसमें जो है 5 साइड्स इंक्लूडेड है। अगर आपको 5 साइड का एरिया निकालना है क्यूब और क्यूबॉइड में, तो क्या करोगे, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। क्या करना है, 5 साइड का एरिया निकालना है ना, तो चॉइसेस आपके पास 2 हैं। या तो बेटा ये जो 4th साइड है, 4 दीवार है ना, 4th में एक प्लस कर दो 5th वाली, या फिर ये 6 दीवार का फॉर्मूला है, 6 साइड का फॉर्मूला है, 6 साइड में से एक साइड क्या कर दो, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट लिख लो, इसमें आप लिख सकते हो एरिया 5 वॉल, एरिया ऑफ 5 वॉल। अगर 5 दीवारों की बात करें तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि एक दीवार का एरिया साइड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक दीवार जो होती है ना, कोई भी मतलब वॉल है, वॉल के 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक दीवार का होता है, ठीक है, कोई भी एक दीवार है ना, सिंपल। ये जो आपको सिंपल ये फेस दिख रहा है, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ। तो एक दीवार का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक दीवार का है, तो यहाँ पर 4 दीवार का चाहिए तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 5 का चाहिए तो 5 इंटू साइड स्क्वायर, 6 का चाहिए तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, अगर 5 का निकालना, ठीक है, 5 वॉल का एरिया, अगर आप 5 वॉल का एरिया निकालना चाहते हो तो देखो आप क्या करोगे, या तो बेटा 4 में एक प्लस कर दो। तो 4 का क्या था, ये फॉर्मूला था, 4 का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये 4 दीवार का है, इसमें क्या कर देंगे, 5वीं लेंथ इंटू ब्रेथ। एक दीवार का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 5th वाली प्लस कर दी। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये 6 दीवारें थी ना आपके पास, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला था ना, 2 एल बी बी एच एच एल। इसमें से एक माइनस कर दो, ठीक है, या 6 में से एक माइनस कर दो, या 4 में एक 5वां प्लस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्यूब और क्यूबॉइड के जो फॉर्मूले हैं ये लर्न करने हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, ओके। इसके बाद थर्ड फिगर है, दैट इज द कोन। थर्ड फिगर क्या है, कोन। जब भी रोड पे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, ठीक है, रोड साइड पे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, तो वहां पे आपने एक रेड कलर का ना ऐसे कोन डिजाइन में देखा है, कोन लगा होता है ना, हाँ, उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, शेप क्या होती है कोन की, कोन की शेप देखो, तो यहां से ऐसे, इधर से ऐसे, ये है, ऐसे है कोन, ये इसका बेस है।
जैसे किसी बच्चे की बर्थडे कैप होती है, ऐसी होती है बर्थडे कैप बच्चे की। हाँ जी, ये जो स्ट्रेट हाइट है इसको बोलते हैं हाइट। क्या है ये? हाइट। ये यहाँ से क्या है? ये है रेडियस। क्या है? रेडियस आर। और ये जो तिरछी ऊंचाई है ना, तिरछी वाली ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल। एल इज स्लांट हाइट। क्या है? स्लांट हाइट। तो एल इसमें है स्लांट हाइट। ठीक है जी, एल क्या है? स्लांट हाइट। ओके, ये होगा रेडियस और ये एंगल कितना रहेगा? 90। रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट। अब मान लो आपके पास ये एच है, हाइट है और रेडियस है। कोई बर्थडे कैप है, आपने बर्थडे कैप ले रखी है, हाइट है आपके पास, उस बर्थडे कैप की हाइट कितनी है, रेडियस भी आपके पास, ये तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हो, स्लांट हाइट निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? ओके, तो स्लांट हाइट निकालने का पाइथागोरस यूज करेंगे बस, पाइथागोरस। ये है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इस एल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस किसके इक्वल आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और इसका स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला सिंपल पाइथागोरस। ठीक है, एल। उसके बाद इसमें वो नहीं है कि यहाँ 4 दीवार का एरिया, 6 दीवार का एरिया, इसमें दीवारें नहीं ना, वॉल नहीं है। इसमें क्या है? ये गोलाई है, कर्व है, इसका कर्व पोर्शन है ना। तो इसका ये वाला, यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या है? ऐसे गोलाई है ना। इस गोलाई को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, या फिर से लेटरल सरफेस एरिया, कर्व या लेटरल। इसका फॉर्मूला होगा बेटा पाई आर एल। ठीक है, पाई होता है 22.7 या 3.14। क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं दिया हो तो आप कुछ भी पुट कर दो। ठीक है, तो पाई आर एल, अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद क्या रहेगा? टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या? टोटल में देखो, एक तो बेटा इसका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। क्या आएगा? कर्व। कर्व का फॉर्मूला क्या गया? पाई आर एल प्लस इसका ये भी तो आएगा बेस। ये क्या है? ये सर्कल बेस नहीं है। बेस का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल है ना, सर्कल का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन करो, पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? एल प्लस आर। देखो तो आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया, स्लांट हाइट। अब क्या रहता है? लास्ट में रहता है वॉल्यूम। क्या रह गया? वॉल्यूम को आपको याद करना है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए वॉल्यूम में ना 3 पैरामीटर होते हैं। 2 रेडियस हो गया, थर्ड वन क्या होगा? हाइट। 2 और 1 कितना होगा? 3 पैरामीटर हो गया ना। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वॉल्यूम में 3 चीजें चाहिए होती है हमेशा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आप भूलते हो तो यहाँ से याद रखो, वॉल्यूम में रेडियस 2 है, अगर रेडियस 2 है और एक हाइट है, 2 और 1 क्या होगा? 3 होगा ना। तो 3 पैरामीटर है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम, ये होगा टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये सारे हो गए। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है? स्फीयर है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हाँ जी, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं जो फिगर्स रह गई हैं। ठीक है, जैसे सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं। अब सिलेंडर में क्या है? देखिए यहाँ पर सिलेंडर क्या होता है? ये है सर्कल। ओके, इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये क्या बन गया? सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप होती है दैट इज द सिलेंडर। इसमें ये है इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट। ओके, ये है हाइट h, और ये क्या है? सिलेंडर का रेडियस, रेडियस r। ठीक है, हाइट स्मॉल h लिख लेते हैं, हाइट इज स्मॉल h, रेडियस r। अब देखिए सबसे पहले इसमें भी क्या आएगा? फर्स्ट इज द कर्व सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का इसकी गोलाई। ठीक है, ये क्या है? इसकी गोलाई। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है? सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसकी ये वाली जो गोलाई है, ये वाला। ठीक है, ये जो पोर्शन जिसको हम टच कर रहे हैं, ये क्या है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर का? दैट इज 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या है? टोटल में देखिए एक तो ये आएगा कर्व सरफेस एरिया, ये वाला। ठीक है, इसकी ये गोलाई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसकी क्या आएगी? गोलाई। थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट पिक करते हैं, ये देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, इसकी ये वाली गोलाई, ये क्या आ जाएगा? ये वाली गोलाई क्या? 2 पाई आर एच। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो कर्व आ जाएगा, ये है 2 पाई आर एच।
प्लस एक सर्कल ऊपर है और एक सर्कल नीचे, तो दो सर्कल है, दो सर्कल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2πr²। एक सर्कल इधर है और दूसरा सर्कल इधर है, ठीक है। तो दो सर्कल है तो दोनों सर्कल को ज्वाइन करेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा 2πr²। इसको थोड़ा इजी करके लिखते हैं। इजी क्या करेंगे, 2π, r कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा h और इसकी जगह क्या रह जाएगा r। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr इंटू h प्लस r, ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद है वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला है सिलेंडर। सिलेंडर की वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हो πr²h, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये हो गया तीनों फॉर्मूले जो हमें सिलेंडर में यूज़ करने हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम के बाद आते हैं फुटबॉल। फुटबॉल का मतलब स्फीयर। तो नेक्स्ट जो फिगर है दैट इज फिगर स्फीयर। अब देखिए स्फीयर क्या होता है, स्फीयर आपने फुटबॉल देखी है, स्फीयर और सर्कल में क्या फ़र्क है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल सिंपल 2D फिगर है, जैसे हाथ में मैंने कड़ा डाला हुआ है, ये क्या है सर्कल है, 2D फिगर है। सर्कल की कभी भी वॉल्यूम नहीं होती, क्या नहीं होती, वॉल्यूम। ये याद रखो, ये सर्कल है, क्या इस सर्कल के अंदर आप एयर स्टोर करवा सकते हो, एयर स्टोर नहीं ना करवा सकते। अगर एयर स्टोर नहीं करवा सकते तो वो क्या है, सर्कल है, और सर्कल की वॉल्यूम नहीं है, किसी भी 2D फिगर की वॉल्यूम नहीं होती। अगर उसी को मैं से स्फीयर बना दूं टोटल, तो उसमें हम फुटबॉल के अंदर एयर फिल कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टोरेज करवा सकते हैं। तो स्फीयर क्या है, एग्जाम्पल है इसकी फुटबॉल। ओके, हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं मोस्टली ये प्लैनेट्स क्या हैं, स्फीयर ही तो हैं, ठीक है, ये है स्फीयर। अब इस स्फीयर का रेडियस r, ओके। अब इसमें फर्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, फुटबॉल है, फुटबॉल का कर्व ऐसे होगा, सारा कर्व इमेजिनेशन हो रहा है, तो ऐसे कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला लगाएंगे 4πr²। क्या फॉर्मूला आ जाएगा 4πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्या इसमें कुछ डिफरेंस है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व। देखिए कर्व भी क्या है, कर्व भी यही पोर्शन उसका पूरा है ना, और टोटल भी क्या है, टोटल भी यही है, ठीक है। तो ये एक फिगर है, इकलौती फिगर है जिसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों ही क्या है, सेम है, 4πr²। फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएगा इसकी वॉल्यूम, 3D फिगर है तो वॉल्यूम तो होगा, तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा 4/3πr³, ठीक है जी, 4/3πr³, ठीक है। इसके बाद अगर इसको बीच में से काट दें, अगर इसको बीच में से ऐसे काट दें, अब क्या होगा, बीच में से काटने से ये बन जाएगा बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो पिक्चर है ये कुछ ऐसे आएगा, ओके, ये इधर, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। बाउल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बाउल, ऐसे ही है। इसको बीच में से काटेंगे, काटने पे ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ओके, ये है बाउल। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व, इसका कर्व पोर्शन है बेटा ये वाला, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। और ये देखो इसका कर्व स्फीयर के हाफ है, आधा स्फीयर है ना, ये जो कर्व पोर्शन है इसके क्या है, हाफ है, आधा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2πr²। यहाँ पर जो पूरा था ये कितना था, 4πr², ठीक है। तो उसका क्या है, हाफ है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या है, एक तो ये कर्व पोर्शन आएगा, कर्व वाला, कर्व का फॉर्मूला क्या है 2πr² प्लस ये ऊपर वाला सर्कल भी तो है, ये वाला, इस सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा πr²। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2πr² में एक πr² और ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा 3πr², ठीक है। कर्व सरफेस एरिया टोटल। अब वॉल्यूम, ये भी तो कुछ ना कुछ स्टोरेज कर सकता है, अगर स्टोरेज कर सकता है तो इसमें भी क्या आएगा वॉल्यूम, ओके। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, दैट इज द हेमिस्फीयर, 2/3πr³, ठीक है। आधा हो जाएगा, देखिए इससे हाफ हो गया, ठीक है। ये 4/3 था πr³ और वो क्या हो गया 2/3πr³।
तो ये जो हमने जितने भी फिगर्स किए हैं ये सारी फिगर्स सॉलिड की हैं, कोई भी फिगर हॉलो नहीं की है, ठीक है। अगर कोई फिगर हॉलो के रूप में आती है, हॉलो का आंसर आता है, तो उसको हम जब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर देख लेंगे, तो उसको हम वहीं पे मॉडिफाई कर देंगे उस फॉर्मूले को, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हॉलो फॉर्म में आता है। अब आपको और कहना चाहिए इस क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है, देखिए ये मेरे पास नीचे सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, ओके। इस सिलेंडर के ऊपर रख दिया कोन, क्या रख दिया, कोन, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह की फिगर, इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम के में आएंगे, एक्सरसाइज भी ऐसी स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या करना होगा आपको, कोन और नीचे वाला क्या है, सिलेंडर, दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह में आएंगे। हमने जो अभी किया ना, हमने सभी फिगर्स को अलग अलग सेपरेटली पढ़ा, ठीक है। एग्जाम में क्या है, एग्जाम में कंबाइन आएगी, दो फिगर भी आएंगी, इवन दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं, ठीक है। तो एज पर क्वेश्चन उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 12.1। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 1, तो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखा है, दैट इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64। तो 2 क्यूब दे रखे हैं, हर क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कीबोर्ड। देखिए क्यूब से कीबोर्ड कैसे बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये है फर्स्ट क्यूब, ये पहले वाला क्यूब है, ठीक है, इसी के साथ अटैच कर देते हैं एक दूसरे वाला क्यूब, तो 2 क्यूब बन गए, ओके। जब 2 क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, अब ये फिगर क्या निकल के आ रहा है, ये वाला फिगर निकल के आ रहा है, दैट इज द कीबोर्ड, ठीक है। क्या बन गया, कीबोर्ड। कीबोर्ड और क्यूब में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मेजरमेंट्स का है। अगर साइड्स इक्वल है तो क्या है, तो क्यूब है, अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो क्या है, कीबोर्ड। तो अब जब 2 क्यूब का आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, कीबोर्ड ही बनेगा। अब इसकी जो साइड्स है हमें नहीं दे रखी, हमें क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम दे रखी है, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम, जो वॉल्यूम था क्यूब का, दोनों ही क्यूब का, एक क्यूब का वॉल्यूम है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब आई थिंक। तो जो वॉल्यूम दे रखा है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम दे रखा है, ओके, वॉल्यूम दे रखा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, साइड क्यूब, क्या पड़ा हुआ है। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 किस चीज़ का क्यूब है, देखो 64 है 4 का क्यूब, ठीक है। 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। तो ये है 4 का क्यूब और यहाँ पर है एक क्यूब, ओके। ये क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो साइड कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो क्यूब की साइड कितनी आ गई, 4। तो देखिए क्यूब में ये है लेंथ 4, ये है 4, 4 + 4 कितना होगा टोटल, 8। अब ये 2 क्यूब जोड़ने के बाद जो कीबोर्ड बन रहा है ना, जो कीबोर्ड बन रहा है, कीबोर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ब्रेथ कितनी रहेगी और हाइट, ब्रेथ हाइट सेम ही रहेगी, ब्रेथ कितना रहेगा 4, हाइट कितनी रहेगी 4। ये देखना है आपको, ठीक है, इमेजिनेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये एक क्यूब है, मान लो ये क्या है, एक क्यूब, इसी के साथ अगर एक और बॉक्स बिल्कुल ऐसे लगा देते हो, इसी के साथ एक और बॉक्स लगा दिया, इमेजिनेशन, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है एक, अज्यूम कर लो ये क्यूब है, क्या है, क्यूब, और उसके साथ हमने क्या कर दिया, दूसरा क्यूब अटैच कर दिया, 2 क्यूब अटैच कर दिए। किसको फर्क पड़ा, 4 + 4, लेंथ चेंज होगी ना, 4 + 4 टोटल लेंथ कितनी होगी, 8। ब्रेथ तो यही है, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट भी क्या है सेम। ब्रेथ और हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। मतलब ये अब एक बॉक्स बन गया, तो एक बॉक्स बन गया, अब इसको क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बन गई, ठीक है। तो ये होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के डायमेंशंस हैं, क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कीबोर्ड। सरफेस एरिया, ओके, निकाल लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड। टोटल सरफेस एरिया क्या है कीबोर्ड का, अगर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, दैट इज 2 LB/BH/HL। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का। 2 लेंथ कितनी है बेटा 8, ब्रेथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, ब्रेथ 4, हाइट 4 प्लस हाइट 4, लेंथ कितनी है 8, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर देंगे 2, 8 × 4 = 32, 4 × 4 =
16, ये कितना आ जाएगा 32, 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64, 64 में ऐड करो दैट इज 70, 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपने एरिया निकालना है, जब भी एरिया निकालोगे तो क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम पे क्या लगता है सेंटीमीटर क्यूब, अगर साइड होती है तो क्या होता है सेंटीमीटर। इसका ध्यान रखना, यहाँ पे हाफ हाफ मार्क्स करते हैं। ठीक है, एनी डाउट इन दिस, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो दे रखा है दैट इज अ वेसल इन फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर और दूसरा किसका कॉम्बिनेशन है हॉलो हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पर देखिए नीचे है हेमिस्फीयर, क्या है हेमिस्फीयर, ओके। इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है हॉलो सिलेंडर। तो ये देखिए कॉम्बिनेशन आ गया ना। ठीक है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ पर क्या है फिगर्स के कॉम्बिनेशन आ गए। तो नीचे है बेटा यहाँ पर हॉलो एक है सिलेंडर और सिलेंडर के नीचे क्या है हेमिस्फीयर। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। अगर इसके डायमीटर की बात करें, हेमिस्फीयर का डायमीटर ये कितना है 14, ओके। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये जो पूरी इसके यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे ये कितना आएगा 13, टोटल हाइट इसकी 13 है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अब देखो इनर सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, इसके अंदर वाला इनर सरफेस एरिया मतलब यहाँ से ये, इधर से ये, ओके, यहाँ से ये वाला। ठीक है, इनर सरफेस एरिया, ओके। चलिए कैलकुलेट करते हैं इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाओ पहले से। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या, देखो ये क्या है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये क्या है, ये हेमिस्फीयर ही तो है, हेमिस्फीयर का ये वाला फॉर्मूला क्या है, इसको क्या बोलते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। और ये वाला क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास वेसल है उस कंप्लीट वेसल का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या है 13 है, क्या है 13, और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 14, 14 का हाफ हो रहा है 7, ये कितना है 7। ठीक है, अगर ये 7 है, ये रेडियस है, ध्यान दो ये रेडियस 7 है, अगर ये 7 है ये भी क्या होगा 7, ये रेडियस 7, ये वाला रेडियस क्या है 7। अगर ये 7 है और पूरा कितना था 13, तो ये बाकी कितना बचेगा, सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी बताओ तो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट कितनी बचेगी, ये बचेगी 6, कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 6 सेंटीमीटर ये है, और नीचे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 7 सेंटीमीटर। 6 + 7 कितना हो जाएगा 13। आपको चेक कैसे करना है, फिर से देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर डायमीटर देखना है। डायमीटर था 14, 14 का हाफ हो जाता है रेडियस, रेडियस आ जाएगा 7। जैसे ही रेडियस 7 आता है, रेडियस इधर को और इधर को दोनों साइड में क्या होता है इक्वल होता है, तो ये 7 आ जाएगा। अब ये टोटल था 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हाइट 13 है, 13 में से 7 माइनस कर दो, बाकी क्या बचेगा 6 बचेगा, ओके। अब वैल्यू पुट करते हैं फटाफट से। 2 पाई कितना है 22.7। ठीक है, अगर आपको 3.14 दे रखा तो आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज 22/7। रेडियस ये आर्क है, आर्क किसका है सिलेंडर का। देखो सिलेंडर और ये जो हेमिस्फीयर है दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस कितना है 7, ओके 7 इंटू हाइट, ये हाइट किसकी है सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 + 2 पाई 22.7 इंटू रेडियस, रेडियस फिर से कितना है दैट इज 7 × 7। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 22, 44 × 6, ये भी क्या आ जाएगा 44 इंटू 7। ठीक है, 44 44 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 7 4, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो 308, ओके मल्टीप्लाई करा। अब ऐड करो, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो 12, यहाँ बचेगा 7
और एरिया 5, ठीक है। तो इतना आएगा दैट इज, और ये सेंटीमीटर में तो आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज फाइनल आंसर ऑफ फिगर नंबर 2। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपने टॉय से अक्सर खेला जरूर होगा बचपन में, अब उस टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए आ रहा है तो थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक टॉय है कोन की शेप में, यह है कोन, ओके। और इस कोन का जो रेडियस रहेगा दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। और ये किस पे खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर। नीचे क्या बनाएंगे इसके, हेमिस्फीयर बन गया खिलौना, ठीक है, जिससे आप खेलते हो। ये माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, रेडियस दोनों का सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस पूरे टॉय की जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल हाइट है, दिस हाइट इज द 15.5 सेंटीमीटर। हाउ मच, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो सबसे पहले वही आपको ना फॉर्मूला आना चाहिए कि फॉर्मूले को जोड़ कैसे सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखो इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड, जो हमें सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है, तो चलो चेक करते हैं क्वेश्चन में। बेटा ये क्या, देखो ये वाली चीज़, इस वाली बाउंड्री को क्या बोलते हैं, ये वाली जो बाउंड्री, इस बाउंड्री को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या है, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओके। प्लस क्या लगेगा, ये वाली बाउंड्री क्या है, ये वाली बाउंड्री, ये क्या है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, किसका, हेमिस्फीयर का। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया कोन का। ये क्यों नहीं आ रहा बीच में, क्योंकि इमेजिनेशन करो, क्या आप इसको टच कर पाओगे जब ऐसा फिगर बना हुआ है, यहाँ पर कोन है, ठीक है, यहाँ पर कोन है और इसके नीचे ऐसे क्या स्टार्ट हो जाता है, हेमिस्फीयर। तो इसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप सीधा जिसको टच कर रहे हो, आप ये बाहर वाली बाउंड्री को टच कर रहे हो और इधर से ये बाहर वाली बाउंड्री को टच कर रहे हो, जिसको आप टच कर रहे हो उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोनों कर्व है, ओके। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज पाई आर एल, और इसका फॉर्मूला भी मालूम है, ये क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। थोड़ा सॉर्ट आउट करके ना मैं थोड़ा इजी वे में करवाता हूँ आपको। देखो दोनों में रेडियस है, पाई भी है रेडियस भी है, दोनों में कॉमन निकालो। पाई आर इधर भी है, पाई आर क्या है इधर भी है, कॉमन निकालो। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, डायरेक्ट वैल्यू जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट की ना, वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन, पाई आर इधर भी है इधर भी है, पाई आर कॉमन निकालो। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ एल, इधर क्या बचेगा, एक आर बाहर है, यहाँ पे बचेगा 2r, यही बच रहा है, ध्यान दो यही बच रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपके पास रेडियस चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए, दो चीज़ चाहिए, रेडियस और स्लांट हाइट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा था, हमें दे रखा था जो रेडियस है ये कितना है 3.5, किसका रेडियस है, कोन का। देखिए कोन का ये जो रेडियस है ये 3.5 है, कितना है 3.5। अगर ये रेडियस है हेमिस्फीयर का भी यही है, जो रेडियस कोन का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का। अगर ये 3.5 है, ये भी कितना होगा 3.5, क्या हो जाएगा 3.5। अब टोटल है 15.5, उसमें से ये वाला क्या आ रहा है 3.5। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो बाकी कोन की हाइट है ये बताओ कितनी रहेगी, 12 रहेगी कि नहीं, 12 आएगी या नहीं। टोटल हाइट थी 15.5, कितना था, ये टोटल था 15.5, उसमें से ये कितना है 3.5, तो कितना आ जाएगा माइनस करके 12 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी आ जाएगी 12। अब देखिए हमें ये स्लांट हाइट चाहिए एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या हुआ है, एल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर है आपके पास, आंसर है बिल्कुल है, आर कितना है 3.5, हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, ये 12 आई है, ये भी है, ठीक है। तो दोनों ही है, फटाफट एल कैलकुलेट कर दो, एल को अलग से ना यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या बेटा 3.5 होल स्क्वायर प्लस एच कितना है बेटा, एच है 12, ठीक है जी। बाकी जो आपको स्क्वायर्स है ना 20 तक तो आपके टिप्स पे होने चाहिए, इवन 25 तक। देखिए इसका स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 12.25, ठीक है। एक वीडियो में पहले आपको मैंने शॉर्टकट वे में स्क्वायर कैलकुलेट करने ऑलरेडी सिखाए हुए हैं, ठीक है। वो चैप्टर था आई थिंक चैप्टर नंबर
उनसे करवाया था, पहले करवाया था, देख लेना किसी को ना। ओके, ये हो गया। प्लस यहाँ पर क्या है, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉर्ट आउट करो, 144 प्लस 12, इसको सॉर्ट आउट करने पे आएगा अंडर रूट, ओके, दैट इज 160 651.25, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आपके पास एल आ रहा है, एल आपके पास आ रहा है अंडर रूट 156.25। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको लिखेंगे 156.25, पॉइंट को हटाएं, पॉइंट को हटा के नीचे क्या लग जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लो 15625, आता स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, आता स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 125, ये कितना आएगा 125। ठीक है, तो आ जाएगा 125, इसका स्क्वायर रूट आएगा 125, यहाँ पे पॉइंट छोड़ दिया जाएगा 12.5। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आ चुकी है। स्क्वायर रूट नहीं आता कैलकुलेट करना, तो स्क्वायर रूट आप ऐसे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। जैसे ये है ना 15625, तो ये 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा 5 3 इज द 15, तो 1 5 1 द 1, 5 2 द 10, 5 5 द 25, फिर 5 पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 6 द 30, ओके, 5 2 द 10, और ये 5 5 द 25, फिर 5 पे जाएगा ये, ओके, 5 1 द 5, तो ये 5 2 10, ओके, फिर यहाँ पे जाएगा ये आ जाएगा 25, फिर यहाँ पे जाएगा ये आ जाएगा 5 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 और 3, कितने पेयर बने 3, तो 3 पेयर बने ना। तो ऐसे आपको पेयर बनाने हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, यू कैन फर्दर राइट इट टू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो नीचे क्या है 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10। तो यहाँ पर देखिए बन गया, कितने पेयर आए थे 3 पेयर आए थे, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, नीचे इसका क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें, ये जो 100 है, 100 इसका स्क्वायर रूट है 10 का, और इसका कितना है, कितने पेयर बने थे वहाँ पे 3 पेयर बने ना, यहाँ पर देखो, दैट इज द फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर। ठीक है, तो उसके पेयर यहाँ पे लिख देते 1 2 3, और इसका एक ही पेयर बनेगा 10 इंटू 10, तो उसका एक पेयर लिख देंगे। ठीक है, सॉर्ट आउट करने पे ही आ जाएगा। तो अब सारी वैल्यूज आ चुकी है, पुट कर दो फटाफट। तो जो हमें चाहिए था टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में दैट इज पाई इज 22.7, रेडियस कितना 3.5, एल की वैल्यू कितनी है, एल अभी हमने कैलकुलेट किया 12.5, ओके, प्लस 2 टाइम रेडियस कितना है 3.5। ठीक है जी, कैलकुलेट करो तो ये कटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 0.5। ठीक है जी, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 11, ये क्या आ जाएगा 12.5, ओके, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा 7, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय इसमें ऐड करेंगे 19.5। अब इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है, 11 इंटू 19.5, ये आ जाएगा 214.5, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।